हेलो एवरीवन, आज है 25 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजीज के बारे में। 205 रुपए का शेयर है, डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शेयर है और हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर भी आई है जिसको लेकर शेयर में तेजी भी देखने को मिली है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जेन टेक्नोलॉजी के शेयर में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और है तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जेन टेक्नोलॉजी देखा जाए तो 205 का शेयर है, 5% की रफ्तार आज देखने को मिली है, अपर सर्किट लगी है आज के दिन में, ये आप कह सकते हो। और उसका एक रीज़न भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक महीने में सिर्फ 4.5% का ग्रोथ भी है। आप देखो तो तेजी बनी थी, 200 तक पहुंचा, टूट के 190 तक आया, फिर तेजी बनी 207 तक गया, वापस टूट के 200 के नीचे आ गया ये, फिर एक झटके में तेजी बनी है अभी। लेकिन एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर में तकरीबन 160% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 70 रुपए का शेयर था, ये 70 रुपए का एक झटके में भाग के 250 का हो गया। और तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो पिछले 7 से 8 महीने में ये इसी के रेंज में घूम रहा है, 200 और 250 की रेंज में घूम रहा है। 200 के आसपास पहुंचता है, तेजी आती है, वापस 250 पर जाने की कोशिश करता है, वापस टूट के 200 पे आता है, वापस 250 पे जाने की कोशिश करता है, वापस टूट के नीचे आता है। तो एक स्ट्रांग सपोर्ट अभी के लिए इनिशियली हम कह सकते हैं कि हाँ 200 190 रुपए के आसपास एक सपोर्ट जरूर है। यहाँ पर 195 190 के आसपास एक सपोर्ट है, वहां से तेजी हमें देखने को मिल गई है, मिलती रहती है। लेकिन अगर हम 3 साल की बात करें तो पिछले 3 सालों में जेन टेक्नोलॉजी के शेयर में 190% का ग्रोथ है। 22 रुपए का शेयर था कोरोना काल में, ये 22 रुपए का, बहुत बड़ी रफ्तार आई। रीजन क्या है इस तेजी का? क्योंकि देखो कंपनी डिफेंस सेक्टर से तो है ही, लेकिन इसके अलावा ग्लोबली अगर हम देखें तो अभी के लिए टेंशन है, ठीक है। और हर देश अपने डिफेंस के ऊपर ज्यादा स्पेंडिंग कर रहा है और भारत भी कर रहा है, अभी और ज्यादा करेगा ये। यहां पर एक बड़ी खबर आई जेन टेक्नोलॉजी को लेकर के, इंडियन आर्मी से एक बड़ा ऑर्डर इनको मिला है जिसकी वजह से शेयर में तेजी आई है। यहां पर अगर आप बात करो तो जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैज रिसीव अ प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर फ्रॉम इंडियन आर्मी फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कॉम्बैट सिम्युलेटर। तो यहां पर अगर बात करें तो 30 हफ्ते का वक्त भी इनको दिया गया है, और इतना ही नहीं, आने वाले समय में और प्रोजेक्ट भी इनको मिल सकते हैं इस सेगमेंट में। तो यही वजह है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की वजह से शेयर में तेजी है। और देखो आने वाले समय में इनको और प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन 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 ऐसी कंपनीज में एक रिस्क रहता है, इन्वॉल्व रहता है, एक रिस्क इन्वॉल्व। देखो जो भी कंपनी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है वहां पर एक रिस्क इन्वॉल्व है, और रिस्क है कि इनकी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट जब तक प्रोजेक्ट देती रहेगी इनका काम चलता रहेगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं देगी तब क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है। कंपनी की वेबसाइट पे अगर मैं आपको ले चलूं तो जेन टेक्नोलॉजी की कंपनी की वेबसाइट ड्रोन सोल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, ड्रोन्स बनाती है वगैरह बनाती है, हैवी लिफ्ट टेक लॉजिस्टिक ड्रोन्स वगैरह कई सारी चीजें हैं जो ये कंपनी करती है। ड्रोन सोल्यूशन के अलावा कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर्स है, लाइव रेंज है, लाइव सिमुलेशन है, वर्चुअल सिमुलेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देखो कंपनी अच्छी है, बेहतरीन कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज। लेकिन एक चीज आप समझिए कि पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है, ठीक है। और एक नेगेटिव पॉइंट इनका यह है कि कंपनी की डिपेंडेंसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर ज्यादा है। जो भी डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, डेफिनेटली जब तक सरकार इनको प्रोजेक्ट देगी डेफिनेटली इनका काम चलता रहेगा और अच्छा खासा रिटर्न को मिलता रहेगा। लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई ढिलाई हुई तो क्या होगा ये कहना मुश्किल है। ये एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर यहां पर इन्वॉल्व है। अच्छी बात यह है कि कंपनी डिफेंस से है और सरकार आने वाले समय में डिफेंस पे स्पेंडिंग भी ज्यादा करने वाली है। और अगेन जेन टेक्नोलॉजीज इस सेक्टर में है, ठीक है, अच्छा काम कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि ये आने वाले समय में मतलब रहेगी तो सही, लेकिन बाकी बड़े प्लेयर्स भी क्या पता डिफेंस में कूद जाए, क्योंकि अभी डिफेंस में धीरे धीरे लोग एंटर कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति डिफेंस में आ रहे हैं अभी के वक्त में। तो वो भी ध्यान रखने वाली बात है। स्मॉल कैप है, छोटा सी कंपनी है ये, 1633 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है।
यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर के पास 60% के आसपास की होल्डिंग है। एफआईएल्स के पास 0.01% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो 0.35% पर पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी अभी भी भरोसा नहीं करे इनके ऊपर, वो आप देखिए। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। डिविडेंड बहुत कम पे कर रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जेन टेक्नोलॉजी को देकर अगर हम देखें तो बेचने की सलाह किसी की नहीं है, मेरी भी नहीं है अभी के वक्त में। मुझे लगता है कि ये जो खबर आई है आर्मी, इंडियन आर्मी से जैसे जो इनको प्रोजेक्ट मिला है, वो काफी पॉजिटिव वे में काम करेगी खबर, और शायद 220-225 तक जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर से टूटेगा ये शेयर, और मैं मानता हूं कि 200 और 225 के बीच में थोड़ा लंबा वक्त बिता, 200-250 के बीच में शायद हो सकता है कि लंबा वक्त ये बिता सकता है। हर कोई खरीदने की और होल्ड करने की ही बात यहां पर कर रहे हैं। यहां पर एक और चीज अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनके रेवेन्यू टूट गए हैं। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कोई कंपनी अच्छी तरीके से रेवेन्यू दिखाती है वो अच्छी बात है इनके लिए। अब देखो, 50 करोड़ के रेवेन्यू 150 करोड़ पर पहुंच चुके थे फाइनेंशियल ईयर 2020 में, अब वो 54 करोड़ पर आ चुका है। मतलब 2020 में 54 करोड़ था। अभी अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। 26 करोड़ का इनका रेवेन्यू दे सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर में था, और उससे पहले सितंबर में वो 15 करोड़ का था। मतलब उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 2021 से ज्यादा है, ठीक है। मतलब मान के चलो कि 75 करोड़ से 80 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कमाएगी, जो पिछले साल के मुकाबले अच्छा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से उतना अच्छा भी नहीं होगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कंपनी का कोई प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं है। उतना प्रॉफिट नहीं है कि कंपनी को आप 200 रुपए पर शेयर का वैल्यूएशन आप दे दो इसको। कंपनी ने 2016 में 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, 17 में 7 करोड़ का हुआ, फिर 13 करोड़, फिर 55 से 60 करोड़ का हुआ, बहुत अच्छा था। फाइनेंशियल ईयर 2020 बहुत अच्छा रहा था इनके लिए, लेकिन 21 में सिर्फ 2 करोड़। आप खुद अज्यूम करके देखो कि कंपनी प्रॉफिट सिर्फ 2 करोड़ का कमा रही थी फाइनेंशियल ईयर 2021 में, लेकिन अब ये लॉस में है। दिसंबर क्वार्टर में 1 करोड़ 31 लाख का लॉस हुआ था इनको, सितंबर में 2 लाख का लॉस हुआ था इनको, तो कंपनी लॉस में है। तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है जेन टेक्नोलॉजी के लिए। देखो, मैं कंपनी अच्छी है उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो नंबर्स मेरे सामने दिख रहे हैं वो मुझे उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैं किसी ऐसी कंपनी में जो प्रॉफिट नहीं कमा रही है और जिसका शेयर प्राइस 200 रुपए है और कोई बड़ा बैकबोन भी नहीं है इनके पास, तो ऐसी कंपनी में एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है। और दूसरी ओर इनकी जो डिपेंडेंसी है वो गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा है। अगर ये शेयर 50 रुपए 100 रुपए का होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, तो मान सकते हैं कि अच्छा चलो सस्ता है ये, लेकिन ये 200 रुपए का शेयर है। कंपनी अच्छी है लेकिन मुझे महंगा लग रहा है शेयर प्राइसेस का। यहाँ पर देखो तो स्टॉक एएसएम लिस्ट में है, रेड फ्लैग फाउंड यहाँ पर देखने को मिला है, बहुत महंगा है, 500 का इसका पी है। तो मेरे हिसाब से जेन टेक्नोलॉजीज अब तक जितनी चीजें समझ आ रही है, जितना दिख रहा है, उस हिसाब से जेन टेक्नोलॉजीज कोई उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे अभी के लिए नहीं लग रही है। मैं यही कहूंगा कि देखो, अच्छी बात है इनको इंडियन आर्मी से प्रोजेक्ट मिला है, और इस खबर का हो सकता है कि एक पॉजिटिव एनवायरमेंट, मतलब एक पॉजिटिव 2-3 दिन तक चले मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ मुझे अभी भी लगती नहीं है कि वर्कआउट हो सकती है इनके लिए। डेफिनेटली कंपनी ड्रोन्स वगैरह बनाती है, बहुत अच्छी बात है, ये जेन टेक्नोलॉजी ड्रोन्स वगैरह बनाती है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई और मतलब आने वाले समय में नहीं कर पाएगा। बहुत बड़े बड़े कंपनियां वो चीज़ें करना शुरू करेगी जब वो देखेगी कि अच्छा यहाँ पर भी अच्छा पैसा है, रेवेन्यू है, तो बाकी कंपनियां भी यहाँ पर आ जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए जेन टेक्नोलॉजीज कितनी सही होगी वो अभी के लिए अज्यूम करना मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि देखो, अभी मत खरीदारी करो यहाँ पर। अभी मुझे उतना ज़्यादा ये स्ट्रांग नहीं लग रहा है कि 200 रुपये मैं इसके लिए खर्च करूँ। बाकी मर्जी आपकी है, आपको लगता है कि अच्छा फ्यूचर है, देखो सेक्टर का फ्यूचर है, देखो ड्रोन है, डिफेंस, देखो मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, डिफेंस का जो फ्यूचर बहुत ही तगड़ा है, ड्रोन्स वगैरह बहुत ही अच्छा फ्यूचर है इस सेक्टर का, लेकिन इस कंपनी का वहां पर क्या होगा ये कहना अभी के लिए मुश्किल है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहले बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। जेन टेक्नोलॉजीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।